ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है, हमको नहीं पता कौन संख्या क्या है, तो एक संख्या को मैं ए मान ले लिया, एक संख्या को मैं बी मान लिया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ योगफल है तो कोई भी बड़ा कोई भी छोटा होगा, उससे फर्क नहीं है। योगफल में कोई बड़ा रहे कोई छोटा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों संख्याओं का योगफल 520 है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्या में माना ए और बी, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 520 दे रखा है, 520। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दे रखा है, 520 दे रखा है, 520। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है काम करो। यदि बड़ी संख्या में, मेरे भाई यहाँ बड़ी संख्या छोटी संख्या दर्शा रहा है, तो मैं मान लेता हूं कि ये संख्या हमारा बड़ा है ए और बी हमारा छोटा है। तुम्हारा मर्जी, तो बी को बड़ा ले लो, ए को छोटा ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो मेरे भाई जैसे जैसे क्वेश्चन करा वैसे काम करो। यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई, देखो मेरे भाई ध्यान से, तो बड़ी संख्या हमारा क्या है, इस लाइन को ध्यान से सुनना। बड़ी संख्या में 4% की कमी हो जाएगा, संख्या हमारा ए है, ए ध्यान सुनना मेरे भाई, संख्या हमारा ए है, ए, इसमें 4% की कमी होगा, तो फाइनल संख्या क्या बनेगा ये बताओ। फाइनल संख्या क्या बनेगा ये बताओ मेरे भाई। अगर कोई संख्या हमारा ए है, ए और इसमें 4% की कमी हो गया, तो कमी होने के बाद फाइनल वैल्यू क्या बनेगा ये बताओ मेरे भाई। तो फाइनल वैल्यू बनेगा जो हमारा संख्या है उसका 96% हो जाएगा, 96%। ठीक है, और मेरे भाई आगे क्या कर रहा है, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई। छोटी संख्या कौन है मेरे भाई, बी है, बी। तो छोटी संख्या बी है, अगर इस संख्या में 12% की वृद्धि होगा, इस संख्या में 12% की वृद्धि होगा, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई इस संख्या का 112%। बस इतनी सी बात है, मैं डायरेक्ट फाइनल वैल्यू बोल रहा हूं। इस दोनों वैल्यू जो फाइनल है वो आपस में इक्वल है, दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है मेरे भाई, बी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से हमारा एक इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहां से अगर हम काट कूट करेंगे तो परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। ठीक है, जो 16 से जा रहा है क्या, 16 से 96, 16 से 7 मरतबे जा रहा है, 7 मरतबे, 16 से 112। यहां से बताओ मेरे भाई मेरा रेशियो क्या बन गया, ए से बी का रेशियो, बी को मैं इधर फेंक दूंगा, तो ए बटा बी बराबर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। ए बटा बी बराबर क्या बन जाएगा, तो ए बटा बी बराबर बन जाएगा 7 बटा का 6। ए बटा बी बराबर कितना बन जाएगा, 7 बटा का 6। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्या का रेशियो आ गया, दोनों संख्या का रेशियो आ गया। ये हमारा ओरिजिनल संख्या नहीं है, ये और भी, ये इसका अनुपात है, जैसे ही बताया आता है रेशियो हो जाता है। तो यहां से ए का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई। ए का ओरिजिनल वैल्यू कितना आया, ये 7 यूनिट आया, 7 यूनिट। और बी का वैल्यू कितना आया, बी का वैल्यू कितना आया, ये 6 यूनिट आया, 6 यूनिट। जैसे ही बताना चलता है तो रेशियो हो जाता है, मैं इसको यूनिट से बुलाता हूं। ठीक है, तो ए का वैल्यू 7 यूनिट है, बी का वैल्यू 6 यूनिट है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या क्या होगा, यानी बी का मान निकालना है, बी का मान। तो मेरे भाई हमारे पास ए का वैल्यू 7 यूनिट है, बी का वैल्यू 6 यूनिट है, और दोनों संख्या मेरा है, तो दोनों संख्या का योगफल क्वेश्चन दे रखा है ना 520। दोनों संख्या का योगफल कितना है, 713 यूनिट है, 13 यूनिट, 713 यूनिट है, 13 यूनिट। मेरे अकॉर्डिंग यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 520 दे रखा है, 520। 13 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 520 दे रखा है, 520। यहां से बताओ मेरे भाई ये कितना गुना है, तो ये 40 गुना है, 40 गुना, ये 40 गुना है, 40 गुना। 13 में 40 से गुना करेंगे तो 520 पे पहुंच जाएंगे। ये 40 गुना, ये 40 गुना क्या होता है, ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू होता है, 1 यूनिट का। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या बताओ क्या होगा, तो छोटी संख्या मेरे भाई 6 यूनिट है, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई ये कितना गुना है, 40 गुना। 1 यूनिट का वैल्यू 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 1 यूनिट का वैल्यू 40 गुना है, तो 6 यूनिट का वैल्यू इसमें 40 से गुना करेगा, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 240। इसका आंसर बन जाएगा 240।